नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे इसी जुलाई महीने में हुई दो अभूतपूर्व घटनाओं की, जिन्होंने पृथ्वी और आकाश दोनों को छू लिया और अंतरिक्ष यात्रा में नए मानक स्थापित किए। 20 जुलाई को अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने अपनी रॉकेट में अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी और साबित किया कि कहानियों में जिन अंतरिक्ष यात्राओं का जिक्र होता है वो अब संभव हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास अकूत पैसा है। लेकिन बेजोस से पहले इसी 11 जुलाई को ब्रिटेन के धनी एंटरप्रेन्योर और वर्जिन ग्रुप की शुरुआत करने वाले रिचर्ड ब्रांसन ने बेजोस की तरह ही फिर इस्तेमाल हो सकने वाले अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के लोअर ऑर्बिट के छोर तक जाकर सकुशल वापसी की और साबित किया कि अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित होती जा रही है। बेजोस दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। उनकी नेटवर्थ या कुल संपत्ति 180 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ब्रांसन भी पैसे वाले हैं, लेकिन बेजोस के सामने कहीं नहीं टिकते। उनकी कुल संपत्ति 4.8 अरब डॉलर है। इन दोनों के साथ कंपटीशन में एक तीसरे सज्जन भी हैं, एलॉन मस्क, जो इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं। मस्क दुनिया के दूसरे सबसे मालदार इंसान हैं। इनकी नेटवर्थ 163 अरब डॉलर से ज़्यादा है। वैसे इनकी शोहरत में ये तथ्य भी शामिल है कि मस्क स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं, जो अंतरिक्ष में यात्री और साजो सामान पहुंचाने वाले अत्यंत शक्तिशाली रॉकेट्स बनाती है। मस्क के पास अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। इन तीनों महानुभावों की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि धरती पर तो इनको जो हासिल करना था वही कर चुके हैं। अब इनकी अगली चुनौती अंतरिक्ष को अपने इरादों के लिए साधना है, निजी और बिजनेस दोनों लक्ष्यों के लिए। तो बेजोस का इरादा था अपनी स्पेस ट्रैवल कंपनी ब्लू ऑरिजिन के नए रॉकेट न्यू शेपर्ड के सहारे अंतरिक्ष में बाकी दोनों से पहले सफर करने का। लेकिन रिचर्ड ब्रांसन ने चुपचाप अपने स्पेसशिप को तैयार कर 9 दिन पहले ही इस यात्रा को करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। ब्रांसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेसशिप 2 पायलट्स और 4 यात्रियों के साथ उड़ा। यात्रियों में ब्रांसन के साथ भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिरीषा बांदला भी थीं। ये स्पेसशिप धरती से 86 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा। सभी यात्रियों को वेटलेसनेस यानी भारहीनता का अनुभव कराया, पृथ्वी के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाए और वापस धरती पर लैंड कर गया। इस पूरी यात्रा में लगभग 90 मिनट का समय लगा। बेजोस को ब्रांसन की ये हरकत नागवार गुजरी। उनकी ब्लू ऑरिजिन कंपनी ने ट्वीट कर ब्रांसन के स्पेसशिप की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये तो एक बहुत ऊंचा उड़ने वाला एयरप्लेन है, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं बाहर पृथ्वी को देखने के लिए, जबकि न्यू शेपर्ड एक रॉकेट स्पेसशिप है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं पृथ्वी के नज़ारे लेने के लिए। लेकिन ब्रांसन ने बेजोस की फप्ती का बुरा नहीं माना, बल्कि शुद्ध इंग्लिश शिष्टाचार के अनुसार ट्वीट कर न्यू शेपर्ड को शुभकामनाएं दी सफल और सुरक्षित उड़ान के लिए। लेकिन अमेरिकी आखिर अमेरिकी ठहरे, उन्हें हर हालत में अपनी बेहतरी सिद्ध करनी होती है, हर जगह पर। बेजोस और 3 अन्य यात्रियों को लेकर न्यू शेपर्ड आकाश में 106 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा, लोअर ऑर्बिट अंतरिक्ष के छोर तक। बेजोस की ताकत साबित करने के लिए ये ऊंचाई ब्रांसन के स्पेसशिप ने जो दूरी तय की थी उससे 16 किलोमीटर ज़्यादा थी। बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह ऑटोमेटेड यानी स्वचालित थी, यानी रॉकेट उड़ने से लेकर उतरने तक कोई पायलट नहीं था। सब कुछ खुद निश्चित योजना के अनुसार होता रहा। बेजोस और उनके साथ न्यू शेपर्ड में सफ़र करने वाले 3 लोग 6 पैराशूट की मदद से ज़मीन पर वापस उतरे और फिर बधाइयों का तांता लग गया। ब्रांसन और बेजोस की उलट एलॉन मस्क ने अभी तक यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराने की योजना का ऐलान नहीं किया है। मस्क का ध्यान रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर धरती से अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे ठिकानों तक वैज्ञानिकों और ज़रूरी सामान को ले जाना और ले आना शामिल है। मस्क की कंपनी नासा के लिए ये जिम्मेदारी निभाते हुए कई मिशन पूरे भी कर चुकी है। जहां ब्रांसन अपने स्पेसशिप्स का इस्तेमाल कर सिर्फ अंतरिक्ष टूरिज्म में रुचि ले रहे हैं, वहीं मस्क और बेजोस की कोशिश है कि एक बार से ज़्यादा यानी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों की यात्रा संभव की जाए, यानी रॉकेट्स का इस्तेमाल भी एयरप्लेन की तरह होने लगे। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष यात्रा में होने वाले खर्च में काफ़ी कमी आ सकती है। वैसे स्पेस ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन मार्केट को लेकर निवेशक बहुत जोश में हैं। एक अनुमान के अनुसार अगले 10 साल यानी साल 2031 तक इस मार्केट की वैल्यू 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी होगी। फिलहाल ब्रांसन को अमेरिकी एविएशन डिपार्टमेंट से अपने खर्च पर अंतरिक्ष यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान पर ले जाने का लाइसेंस मिल गया है। यही नहीं, 600 लोगों ने स्पेस टूरिज्म के लिए टिकट भी बुक कर ली है। ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक $2.5 लाख
फी यात्री के रेट से ये यात्रा करवाएगी और उसका इरादा ये सफ़र 2022 यानी अगले साल से शुरू करने का है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अभी यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराने के लिए किराए का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि ये वर्जिन गैलेक्टिक के रेट से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इस कीमत पर भी केवल अति धनाढ्य यानी सुपर रिच लोग ही अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को निहार सकेंगे। बाकी लोगों को साइंस फिक्शन देखकर ही काम चलाना होगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।